आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 8th चैप्टर है लिविंग एंड सर्वाइविंग ऑफ प्लांट्स, जो कि हमारी यूनिट 3 से है, प्लांट्स एंड ज्योग्राफी। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स कि हमारे पास प्लांट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, वो कौन कौन से एरियाज में ग्रो करते हैं और किस टाइप के वो होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स क्या है? हमारे लिविंग बीइंग्स है। कैसे? ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की तरह। वी नो दैट देयर आर प्लांट्स ऑल अराउंड अस। हमको पता है कि हमारे चारों तरफ क्या है? प्लांट्स हैं। क्यों? क्योंकि तभी हम जीवित रह पाते हैं। सम ग्रो ऑन लैंड, सम इन वाटर। कुछ क्या करते हैं? लैंड पर ग्रो करते हैं और कुछ वाटर में ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इन द पिक्चर्स गिवन बिलो you can see plants growing on mountains, plains, deserts, in water and in coastal areas. आपको ये पिक्चर दिखाई गई है नीचे की तरफ, जिसमें आपको बताया गया है कि प्लांट्स जो है वो कहाँ कहाँ पर ग्रो कर सकते हैं? माउंटेन्स में, प्लेन्स में, डेजर्ट में, वाटर में और कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज कौन कौन से होते हैं? जो कि ऐसे एरियाज जो समुद्र तट वाले जो एरिया होते हैं उन्हें हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। अब है माउंटेन, डेजर्ट और कोस्टल एरियाज। प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट फीचर्स। अब हमारी जो अर्थ है उस पे जो अलग अलग जगह पे जो प्लांट्स पाए जाएंगे उन सभी के फीचर्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली एरियाज आर टॉल एंड मोस्ट ऑफ देम हैव निडल लाइक लीव्स। अब ऐसे प्लांट्स जो कि माउंटेन वाले एरिया पे ग्रो करेंगे या हिली एरियाज में ग्रो करेंगे, वो कैसे होंगे? टॉल होंगे, मतलब लंबे होंगे, और उनमें जो मोस्ट ऑफ देम है उसके अंदर निडल लाइक लीव्स होगी, मतलब ऐसी पत्तियां होंगी जो बिल्कुल पैनी पैनी सी होंगी। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स फाउंड इन प्लेन्स हैव मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स। जबकि दूसरी तरफ ऐसे प्लांट्स जो कि प्लेन्स में उगते हैं, मतलब समतल जगह पे उगते हैं, उनके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होगी और लीव्स होंगी। लेट्स नो व्हाई प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ अपीयर डिफरेंट एंड possess some particular features. अब हम देखेंगे, चलिए देखते हैं कि जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं जो अर्थ के अलग अलग पार्ट पर मिलते हैं, उनके पास क्या क्या पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो किस टाइप के होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर अब हम आगे देखेंगे। In order to be able to live successfully, plants have to adjust themselves to their surroundings. अब इनको क्या है? सक्सेसफुली जीने के लिए प्लांट्स को क्या करना होता है? उनके आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करना होता है। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ये किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। ड्यू टू द एडेप्टेशन टाइप्स ऑफ प्लांट्स लिविंग इन डिफरेंट सराउंडिंग्स लुक डिफरेंट। और अडेप्टेशन की वजह से ही ये जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के दिखते हैं जहां पर वो ग्रो करते हैं उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। लेट अस नाउ स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स लिविंग इन डिफरेंट कंडीशंस एंड देयर अडेप्टेशंस टू द गिवन कंडीशंस। अब हम क्या करेंगे? ऐसे वेरियस प्लांट्स की स्टडी करेंगे जो कि डिफरेंट कंडीशंस में और डिफरेंट अडेप्टेशंस में अलग अलग जगह या अलग अलग ग्रो करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स फाउंड ऑन द अर्थ। अब हमारे पास जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के जो प्लांट की वैरायटीज है वो पाई जाती है। सम ग्रो ऑन लैंड व्हाइल सम ग्रो इन वाटर। कुछ क्या करते हैं? लैंड पर ग्रो करते हैं, जबकि कुछ वाटर में ग्रो करते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स रिलेटेड टू द अर्थ। इसका क्या मतलब होता है? ऐसी चीज जो कि अर्थ से रिलेटेड हो। प्लांट्स ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स।
अब ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में ग्रो करते हैं उसे हम एक्वेटिक कहते हैं। एक्वेटिक मीन्स रिलेटेड टू वाटर। एक्वेटिक का क्या मतलब होता है? ऐसी थिंग्स जो कि वाटर से रिलेटेड हो। दस प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो इस प्रकार हमने प्लांट्स को दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं। अब हम फर्स्ट देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। द लैंड हैज डिफरेंट फीचर्स लाइक प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। अब हमारी जो लैंड है उसके डिफरेंट फीचर्स है। कौन कौन से? कुछ जगह प्लेन्स होते हैं, कुछ जगह हिल्स होते हैं, कुछ जगह माउंटेन्स होते हैं और कुछ जगह डेजर्ट्स होते हैं। Some parts of land receive heavy rainfall while some parts get medium or very little rainfall। अब हमारी जो अर्थ है उस पे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, जबकि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम या फिर थोड़ी ही बारिश होती है। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सम एरियाज रिसीव स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेन। जहाँ पर रेन नहीं होती वहां पर स्नोफॉल होती है, मतलब वहां पर बर्फ गिरती है। Let's know about the different types of plants growing in different parts of the land and how they have adapted themselves to live in a particular place। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे प्लांट्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने आप को डिफरेंट कंडीशन में अडेप्ट किया है और इन्होंने अपने आप को उस पर्टिकुलर प्लेस में रहने लायक किस तरीके से बनाया है। प्लांट्स इन हिली एरियाज एंड माउंटेन्स। अब हम देखेंगे ऐसे प्लांट्स जो कि माउंटेन वाले एरियाज में या फिर हिली एरियाज में मिलते हैं, मतलब कुछ ऊंचे स्थानों पर वो मिलते हैं। हिल्स कैसी होती है? कुछ इस टाइप की होती है। द ट्रीज विच ग्रो इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक हिली एरियाज एंड माउंटेन्स आर यूजुअली टॉल, स्ट्रेट एंड हैव अ कोन शेप सो दैट स्नो कैन इजीली स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस। अब ऐसे पेड़ या ट्री जो कि हिली एरियाज या फिर माउंटेन एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं? वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो कोन जैसी शेप होती है, मतलब कुछ इस टाइप की शेप के ये होते हैं। सो दैट स्नो कैन इजीली स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस। इससे क्या होता है? अगर स्नो गिर रही है तो वो इनकी जो ब्रांचेस है उससे स्लाइड ऑफ हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ गिर जाती है, यहाँ पर पेड़ों में ही नहीं अटकती है। दे आर यूजुअली फ्लावरलेस एंड हैव नीडल लाइक लीव्स। अब ये क्या होते हैं? यूजुअली फ्लावरलेस होते हैं, मतलब इनके ऊपर जो फ्लावर्स है वो ग्रो नहीं करते हैं और इनकी जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक होती है। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दे हैव कोन्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड कॉनिफर्स। अब फ्लावर की जगह इनके पास क्या होता है? कोन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? कॉनिफर्स कहा जाता है। The leaves have a waxy coating which protects them from snow। अब इनकी जो लीव्स होती है उनके ऊपर कुछ वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये इसको स्नो से प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल पाइन, स्प्रूस, साइप्रस, देवदार एंड फर आर कॉनिफर्स। ये कॉनिफर्स के आपको कुछ नाम बताए गए थे, कौन कौन से थे? पाइन, स्प्रूस, साइप्रस, देवदार और फर। ये कैसे एग्जाम्पल है हमारे पास? ऐसे एग्जाम्पल जो कि हिली और माउंटेन एरियाज में मिलते हैं। ये आपको देवदार ट्री की पिक्चर दिखाई गई है और ये फिर ट्री की पिक्चर आपको दिखाई गई है। Besides trees, small flowerless plants like mosses, ferns and lichens also grow here। अब इनके अलावा और भी यहाँ पर प्लांट्स उगते हैं, वो कौन कौन से हैं? ये भी सब फ्लावरलेस है, मोजेस, फर्न और लीचेंस। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स इन प्लेन्स। अब हम ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्लेन्स में उगते हैं, मतलब कि समतल मैदान जो होते हैं ना, समतल एरियाज, वहां पर वो उगते हैं। The plants that grow in the plains are of a large variety। अब ऐसे प्लांट्स जो कि प्लेन एरियाज में मिलते हैं उनकी जो वैरायटी होती है वो लार्ज होती है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे पास इस टाइप के। Trees that grow on the plains may have several branches and leaves।
अब ऐसे ट्रीज जो कि प्लेन्स में ग्रो करते हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती है और जो लीव्स होती है वो बहुत सारी होती है। Many of these trees shed their leaves in winters to protect themselves from cold and then bear new leaves in the spring. अब इनमें से बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, विंटर के अंदर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, खुद की जो लीव्स होती है उनको शेड कर देते हैं, और जो स्प्रिंग सीजन होता है उसके अंदर इनमें न्यू लीव्स आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल नीम, गुलमोहर, पीपल, अशोक, साल, शीशम एक्सेट्रा, these are also called deciduous trees. अब ये हमारे जो ट्रीज थे ये कौन कौन से थे, डेसिडियस ट्रीज थे। इनके नाम कौन कौन से थे, नीम, गुलमोहर, पीपल, अशोक, साल और शीशम। ये आपको पिक्चर्स भी दिखाई गई है, ये नीम का ट्री है, ये पीपल ट्री है, ये शीशम ट्री है और ये गुलमोहर ट्री है। ये सारे ही जो ट्री है ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस और लीव्स होती है। नेक्स्ट है प्लांट्स इन डेजर्ट्स। अब हम उन प्लांट्स की बात करेंगे जो कि डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं। डेजर्ट्स क्या होते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पर बारिश कम होती है और वहाँ पे जो मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, जो बालू रेत होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। इन डेजर्ट्स द टेम्परेचर इज वेरी हाई। अब जो हमारे डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल। यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। Hence only those plants which need very little water can survive there. तो इसलिए यहाँ पर वही प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं जिनको बहुत कम वाटर की जरूरत होती है। कैक्टस, बबूल, कीकर एंड डेट पाम ग्रो इन डेजर्ट्स। अब हमारे जो डेजर्ट में ग्रो करने वाले प्लांट्स के नाम कौन कौन से थे, कैक्टस, बबूल, कीकर एंड डेट पाम्स। These plants have certain features that help them to survive in the dry conditions of the desert. अब इन प्लांट्स के पास क्या होता है, कुछ अपने सर्टेन फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ये डेजर्ट की जो कंडीशन होती है वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। These plants either do not have any leaves or have very few leaves to prevent loss of water. अब ये जो प्लांट्स होते हैं इनके पास बहुत ही कम पत्तियां होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसके लिए क्या होता है, और हैव वेरी फ्यू लीव्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। या फिर इनके पास बहुत कम पत्तियां होती है जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो पानी का जो लॉस होता है उसे बहुत कम कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज देन कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम्स। अब हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो किसकी वजह से होती है, ग्रीन स्टेम्स की वजह से होती है। देयर आर थॉर्न्स ऑन दीज प्लांट्स। जबकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर थॉर्न्स होते हैं, मतलब जो कांटे वगैरह होते हैं वो इन प्लांट्स के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। और इन प्लांट्स के अंदर अगर ज्यादा पत्तियां होगी तो इसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर इनकी जो लीव्स होती है वो कम होती है। प्लांट्स इन मार्शी एरिया। अब हम उन प्लांट्स की बात करेंगे जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। मार्शी एरियाज वो होते हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी पानी होता है या दलदल वाले जो क्षेत्र होते हैं वो मार्शी एरियाज होते हैं। यहाँ पर आपको कैक्टस और कीकर की पिक्चर दिखाई गई है। कैक्टस प्लांट है और ये कीकर प्लांट है, ये सब डेजर्ट्स के अंदर ग्रो करते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव। अब जो ऐसे प्लांट्स जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं उन्हें हम मैंग्रोव कहते हैं। सॉइल इन द मार्शी एरियाज इज डेफिशिएंट इन एयर। अब यहाँ पे जो सॉइल होती है उसको हवा की कमी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दलदल टाइप का होता है तो जो एयर है वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है। हेंस प्लांट्स इन दीज एरियाज गिव आउट ब्रीदिंग रूट्स। तो इसलिए क्या होता है, इनकी जो रूट्स होती है वो बाहर की तरफ दिखती है हमें, जिन्हें हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। कुछ इस टाइप की ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे। दीज रूट्स आर कॉल्ड, इन रूट्स को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द मैंग्रोव इज सुंदरी ट्री विच हैज गिवन द नेम टू द सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। अब इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है, सुंदरी ट्री, जो कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और ये हमको सुंदरबन डेल्टा के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है प्लांट्स इन हॉट एंड वेट प्लेसेस।
अब हम देखेंगे ऐसे प्लांट्स जो कि हॉट और वेट प्लेसेस में मिलते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड वेट प्लेसेस लाइक sea coast एंड नेक्स्ट है प्लांट्स इन हॉट एंड वेट प्लेसेस। अब ऐसे प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि गर्म और जो वेट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या फिर जहाँ पे आसपास समुद्र हो या कोई नदी हो, इस टाइप के एरियाज वाले जो प्लांट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड वेट प्लेसेस लाइक sea coast नीड नॉट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। अब ऐसे प्लांट्स जो कि सी कोस्ट वाले एरिया में ग्रो करते हैं, वो पूरे साल में क्या होते हैं, बिल्कुल ग्रीन रहते हैं, मतलब जो अपनी पत्तियों को झड़ने नहीं देते हैं। दे रिमेन ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर एंड कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। ये पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं, हरे रहते हैं, इसलिए इनको हम एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स आर कोकोनट, शुगर कैन, पेपर, रबर एक्सेट्रा। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कोकोनट, शुगर कैन, पेपर, रबर और भी बहुत सारे होते हैं। ये आपको यहाँ पर कोकोनट की पिक्चर दिखाई गई है। अब हम देखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पानी में होते हैं वो वाले प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशंस आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स जो कि रिवर के अंदर, लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशन, इन सब के अंदर ग्रो करते हैं, उन सबको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। अब ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। अब देखते हैं हम फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर पर फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन्हें हम फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। डकवीड एंड वाटर हेसिंथ आर कॉमन फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। अब जो हमारा डकवीड है और हेसिंथ प्लांट है वो कैसे हैं? कॉमन फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है। दीज प्लांट्स आर यूजुअली लाइट एंड स्पॉन्जी। ये प्लांट्स कैसे होते हैं? यूजुअली लाइट भी होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, so that they can freely float on water, ताकि ये क्या कर सके? वाटर पर फ्रीली फ्लोट कर सके। ये आपको वाटर हियासिंथ की पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। अब फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो एक ही जगह पर फिक्स रहता है, फ्लोट नहीं करते हैं। These plants have their roots fixed to the mud at the bottom of pond. ये प्लांट्स कैसे होते हैं? इनकी जो रूट होती है वो जो पॉन्ड का जो बॉटम होता है या मड होती है वहां पर फिक्स होती है, तो वो वहां से हिलेंगे नहीं, वो वहीं पर ग्रो करते हैं। दे हैव थिन, लॉन्ग एंड होलो स्टेम्स टू रीच द सरफेस ऑफ द वाटर। अब इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? थिन होता है, लॉन्ग होता है और हॉलो होता है, ताकि ये जो सरफेस है वहां तक पहुंच पाए और इनको वाटर इजीली मिल पाए। Leaves of these plants are broad and flat with waxy coating on the surface to prevent them from rotting. अब इन प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है, मतलब चौड़ी होती है और फ्लैट होती है, और इनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? ये इनको पानी के अंदर सड़ने से रोकती है या खराब होने से रोकती है। ये आपको वाटर लिली का प्लांट दिख रहा है, ये कैसा है? ये हमारे पास फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट है। लोटस एंड वाटर लिली आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। अब हमारे पास लोटस और जो वाटर लिली है ये कॉमन एग्जांपल है किसके? फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स के। द हॉलो स्टेम ऑफ लोटस कॉल्ड कमल ककड़ी। अब जो हमारा जो लोटस होता है उसका जो होलो स्टेम होता है, मतलब जो खोखला होता है थोड़ा सा, उसे हम क्या बोलते हैं? कमल ककड़ी बोलते हैं। इज एक्चुअली ईटन एज अ वेजिटेबल टू। इसे एक सब्जी के रूप में भी खाया जाता है। नेक्स्ट है अंडर वाटर एक्वेटिक प्लांट्स।
अब अंडर वाटर एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं, ये हमको दिखाई नहीं देते हैं, ये पानी के अंदर जाने के बाद ही आपको दिखाई देंगे। These plants grow below the water surface and have thin and narrow leaves without any stomata. ये प्लांट्स कैसे होते हैं, जो वाटर का जो सरफेस होता है ना, वहां पर ये ग्रो करते हैं। और ये कैसे होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती है वो थिन होती है और नैरो होती है, और इनकी जो लीव्स होती है उसके अंदर स्टोमेटा नहीं होता है। These plants breathe through their body surface. और ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, इनका जो बॉडी का जो सरफेस होता है उसी के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। हाइड्रिला, टैप ग्रास एंड पॉन्डवीड आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर एक्वेटिक प्लांट्स। अब हमारे पास कौन कौन से कॉमन एक्वेटिक प्लांट्स है जो कि अंडर वाटर रहते हैं, तो वो है हाइड्रिला और टैप ग्रास एंड पॉन्डवीड। ये आपको हाइड्रिला की पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट है नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब हम ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जो कि ग्रीन नहीं होते हैं। देयर आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, हमारे पास कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता जिससे ये खुद का खाना बना सके। सच प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ऐसे प्लांट्स के पास ना तो लीव होती है, ना स्टेम होता है, ना ही रूट्स होती है। दे आर कॉल्ड फंगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फंगी कहते हैं। दे ग्रो ऑन वेट थिंग्स लाइक रोटिंग वुड, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ये कहाँ उगते हैं, जो वेट थिंग्स होती है, जो मतलब जो नमी वाले एरियाज होते हैं, जो थोड़े गीले रहते हैं, वहां पर ये उगते हैं। जैसे रोटिंग वुड, कोई जो लकड़ी है वो जो खराब हो चुकी है वो, या फिर जो खराब सब्जियां होती है उनके ऊपर ये पाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर मोल्ड्स एंड मशरूम्स। इनके कुछ एग्जाम्पल है मोल्ड्स एंड मशरूम्स। अब नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये कौन से प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड पिचर प्लांट हैव ग्रीन लीव्स दैट प्रिपेयर फूड फॉर देम। अब हमारे कौन कौन से प्लांट्स, वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू और पिचर प्लांट क्या होते हैं, इनके पास अपनी ग्रीन लीव्स होती है जो क्या करती है, उनके लिए फूड को प्रिपेयर करती है। But they grow in places where they do not get all the minerals which they need. पर ये ऐसे प्लेसेस पर ग्रो करते हैं जहाँ पर इनको जो भी मिनरल्स की जरूरत होती है वो इन तक पहुँच नहीं पाते हैं या वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। In order to get these minerals, they trap insects. अब इन मिनरल्स को पाने के लिए क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो अगर इनके ऊपर बैठते हैं तो ये उनको ट्रैप कर लेते हैं। Such plants are called insectivorous plants. और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको वीनस फ्लाईट्रैप की पिक्चर दिखाई गई है और पिचर प्लांट की पिक्चर दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट्स है, अगर यहाँ पर कोई इंसेक्ट बैठेगा तो ये उसको इसके अंदर ट्रैप कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देखते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है देयर आर सम प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड पिचर प्लांट दैट ईट इंसेक्ट्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। कौन कौन से हैं, वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड पिचर प्लांट। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो इन हिली एरियाज। इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि हिली एरियाज पर ग्रो नहीं करता है, तो वो है कोकोनट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवरग्रीन ट्री। इनमें से कौन सा जो पेड़ है वो एवरग्रीन ट्री है, तो वो हो जाएगा हमारा रबर। नेक्स्ट है राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पर आपको जो ये प्लांट्स हैं इसके नाम बताने हैं कि माउंटेन रीजन में कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं, प्लेन, डेजर्ट और कोस्टल एरिया में कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट है माउंटेन, तो इसमें आ जाएगा पाइन,
और फिर नेक्स्ट है प्लेन्स, तो इसमें आ जाएगा नीम और अशोक। नेक्स्ट है डेजर्ट्स, डेजर्ट्स का आ जाएगा कैक्टस और बबूल। नेक्स्ट है कोस्टल एरियाज, उसमें आ जाएगा कोकोनट और रबर। हमारा ये चैप्टर आज यहीं पर फिनिश होता है।